मैडम अबीर अशफाक को का इस्तकबाल करता हूँ, उसे खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, ये जो रेती बजरी है, ये जो मल्लीर नदी है, ये मल्लीर जो इलाका कहा जाता है उसकी रूह है। अगर मल्लीर नदी को आप मल्लीर से निकाल लें या उसको ख़त्म कर दें तो मल्लीर की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो आज जो हम लड़ रहे हैं इसी मल्लीर को और इस मल्लीर की जो इंडिजिनस आबादी है, जो ये सरसब्ज़ शादाब आप मंज़र देख रहे हैं, इसको बचाने के लिए अब मैं असलम बलोच से गुजारिश करता हूँ कि वो आके मल्लीर एक्सप्रेस वे के हवाले से जो जद्दोजहद हुई है, जो ये ट्रिब्यूनल के सामने, एशियन डेवलपमेंट के सामने जो बातें हैं वो यहाँ रखे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्लीर एक्सप्रेस वे जो 2020 में बिलावल भुट्टो ने इसकी इब्तिदा की, वो भी दिसंबर के महीने में, और हमारी जद्दोजहद 2021 जनवरी से स्टार्टिंग, वो भी इंडिजिनस राइट्स के अलाइंस के एक मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें सपोर्ट करें। ये मीटिंग हो रही थी जमाल नासिर के घर में, जिसमें जुनेजो साहब, जमाल नासिर साहब, ये सब मौजूद थे। और पहला जो हमारा रैली था, अब सबको मालूम है, 14 जनवरी में जो पाकिस्तान होटल से जामगोट तक जो पहला हमारा जो रैली था, उसमें तकरीबन 3000 लोग उसमें शामिल थे, जिसमें औरतें थी, जिसमें बच्चे थे और उससे ज़्यादा मतलब लोग थे। उसके बाद हम घर में नहीं बैठे, मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। इसमें हमारा साथ इंडिजिनियस के साथ अलावा अवामी वर्कर पार्टी, मामलाती तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के शब्बर साहब और उसकी पार्टी और दूसरे तंजीमों ने हमारा बिल्कुल साथ दिया। हम इस जद्दोजहद को आगे लास्ट तक मैडम अबीर अशफाक ने जब वो दे दी एप्लीकेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक में, जिससे एक मीटिंग मुनक़द हुई ऑनलाइन। एक साइड पे मैडम बैठी हुई थी, मनीला में हेड ऑफिस में इसके लोग बैठे हुए थे, इस्लामाबाद में इसके नुमाइंदे बैठे हुए थे, और इसके अलावा कराची में इसके नुमाइंदे बैठे हुए थे, और मलीर में मैं और अजीम देकान बैठे हुए थे। हमने कुल के मतलब अपने जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने जितने मतलब नुकसानात थे, एनवायरमेंटल डैमेजेस, इकोलॉजिकल डैमेजेस, सर्वे ज़मीनों के डैमेजेस, सब हमने उनको बता दिए। एक हफ्ते के बाद उनका नुमाइंदा जब मतलब आने वाला था, तो हमें इत्तला मिली कि फ़लाँ तारीख को उनका नुमाइंदा आ रहा है। हमने उनसे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हमारी सर्वे 4 फैक्टर्स में है, एक ऑब्जर्वेशन से, एक डैमेजेस है, लैंड डैमेजेस है, और एनवायरनमेंट है, और इकोलॉजिकल डैमेजेस जो मतलब हमारे कल्चरल डैमेजेस है। ये 4 डैमेजेस में हम कुछ सर्वे करेंगे। हमने उनसे कहा हम आपके साथ चलेंगे। उन्होंने मना किया कि आप हमारे साथ ना चलें, हम अकेले चलेंगे। यानी ये 4 उनका सर्वे इस इलाके में रहा, हमें इत्तला दिए बगैर। उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की, जिसकी बुनियाद पे रिज़ल्ट जो आया, और वो रिज़ल्ट हमारे फेवर में था कि हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद फंडिंग नहीं करेंगे। इसके अलावा अब जो हमारा नया अमल होगा, जिसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी मज़ीद मैडम खुद बैठी हुई है, खुद मज़ीद बताएंगे हमारा आइंदा लाएमल क्या होगा। अभी कल ही आगा खान यूनिवर्सिटी से एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स आए, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट आए थे कल।
हमारा उनसे यही मुआहदा था, ये सिर्फ आप सर्वे न करें, ये हमारे ऑब्जर्वेशन न लें, हमारे जो रोना है वो न देखें, आप जो रिपोर्ट बनाएंगे वो रिपोर्ट आप हमें देना होगा। इसके अलावा जो पानी जो ख़राब हो रहा है हमारा इस नागौरी के नाले की वजह से, गटर के नाले की वजह से जो पानी खराब, और इस पानी को हमें टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट दे दें, और जहाँ मतलब ये गटर अब तक नहीं पहुँचा वहाँ की पानी भी टेस्ट करें, फ़र्क दिखाएं हमें। और हमारा तीसरा मुतालबा था, हमारे इन जितने में आप मतलब सर्वे करते हैं उसके लिए आप एक सेमिनार मुकर्रर करें उन्होंने, ताकि हमारी बात आगे चल सके, हमारे जो खदशात हैं, हमारे जो डर है हमारे, वो आगे पहुंच सके। उन्होंने इस बात को एग्री किया, उन्होंने ये एग्री किया कि हम यूनिवर्सिटी के उस पर अब सेमिनार करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे। ये कल की बात है। इन्हीं जिनको हम पूरा विज़िट कराया, जो पानी वो कार्य सिस्टम है वो दिखाया, और सिद्दीक बलोच साहब के पास हम गए, वहाँ बैठे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्टें जितने मतलब कोर्ट के जितने आर्डर्स थे वो दिखाए, और यही हमारी जद्दोजहद है। इंशाअल्लाह आगे भी जद्दोजहद रहेगी, और हम समझते हैं कि यही चीज़ें मलिक के बका के लिए, कराची के बका के लिए हैं। मेहरबानी साईं। अच्छा, ये अगर आप इस मल्लीर नदी के सराउंडिंग देखें, फैक्ट्रीज़ हैं जो सारे मल्लीर को आलूदा कर रहे हैं। अगर आप आगे जाएंगे तो DHA, बैरिया टाउन और एजुकेशन सिटी, ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, और जहाँ पे मल्लीर एक्सप्रेस वे ख़त्म होगा उसके एक साइड पे एजुकेशन सिटी है, उसके साथ DHA है, और इस साइड पे बैरिया टाउन है। कोई आम इंसान भी ये समझ सकता है कि ये जो रास्ता बन रहा है, ये जो रोड बन रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, या ये जब ये रोड बनेगा उसके साथ जो फैक्ट्रियाँ बनेंगी, जो हाउसिंग स्कीमें बनेंगी, ये उनके लिए बन रहा है, ये मल्लीर के लोगों के लिए नहीं बन रहा। मैं अब अज़ीम दहकान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, अपनी बात रखें, वो भी हमारे पटिशनर थे, आ जाएँ। मेहरबानी। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, ख़ास उन लायर्स का शुक्रिया जिन्होंने ये जो आज महफ़िल सजी है, उन्हीं की बदौलत। मैं कल जब हम चाचा सिद्दीक से मिले थे तो वो बेचारा रो रहा था कि हमने इतनी जद्दोजहद की, मतलब इस सोसाइटी के उन तमाम लोगों से हम मिले, अदालतों के दर हमने खटखटाए, जितने भी इदारे हैं वो सब हमने अपनी तरफ से देख लिए, लेकिन कुछ होता नहीं, आखिर क्यों? तो मैंने वहाँ एक बात रखी थी कि कॉलोनी में अक्सर यही होता है, हम कॉलोनी में रहते हैं, ये कोई आज़ाद मुल्क नहीं है, ये कॉलोनी है, तो कॉलोनी में यही होता है। जितने भी इदारे हैं, पुलिस हो या आपके क़ानून के जितने भी इदारे हैं, वो एक कानून के दायरे में बंधे हुए, कानून के जानने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बहरहाल साईं सिद्दीक को ज़रा सा हौसला देना चाहूँगा कि जब तूफ़ान घेर लेता है तो उस वक्त समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, और हमारे बुज़ुर्गों ने कम से कम, उनका तो तजर्बा है, बहुत सारी तूफ़ानें उन्होंने देखी हैं, वो कम से कम ये बातें न कहीं कि अब क्या किया जाए। इसलिए मैंने कहा हम जवान तो मैदान अमल में हैं, बुज़ुर्ग जो है ना वो अपनी बुज़ुर्गी दिखाएं, वो अपने जो तजर्बात हैं उनके कम से कम वो इम्प्लीमेंट करें, वो लोगों को बताएं कि भी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और किस तरह की गलतियाँ हुई, कैसे हम अपने आप को इस पूरे माहौल से निकाल सकते हैं। अब आते हैं अपने उस केस की तरफ। मुझे याद है जब मैं बोलने लगा था ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उसमें, तो साईं ने मुझे कहा था कि आप जज्बाती ना हो। मैंने उन सिर्फ एक बात रखी, वो ये कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो उन्होंने कहा हाँ, मतलब आपकी ज़िम्मे ये है कि आप एशिया को डेवलप करोगे? कहने लगा हाँ।
तो हमने कहा मलिर या कराची एशिया में नहीं आते? कहते आते हैं भी। तो मैंने कहा एक 50 किलोमीटर का एक तवील रास्ता आप यहाँ से ले जा रहे हो, उसमें लाखों इंसान तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं और वहाँ हमारी तारीख दफन हो रही है। ये नदी नहीं है, ये दरिया है, ये पूरा का पूरा डैमेज हो रहा है। तो आया इसे आप तरक्की का नाम दोगे? अगर ये तरक्की है, इसे आप तरक्की कहते हो, तो आप बड़े मुजरिम हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारा मुजरिम है। हम आपसे बरमला ये कह रहे हैं कि आप जुर्म कर रहे हो, आप मुजरिम ठहरे। रही बात अगर आप मुजरिम नहीं हो, आप अपने आप को क्लियर करो। तो आज जो कुछ भी हुआ है, यही चीज़ें हमारे एडवोकेट्स ने बड़े अच्छे अंदाज में, ज़ाहिर है हम सादे लोग होते हैं, हमें क्या पता कानून और उसके दायरे क्या होते हैं, इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से रखे। आज सूरत हाल ये है कि हम उनको उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए ये जो मजलिस सजाई गई है, हम शुक्रिया अदा करते हैं अबीरा साहिबा की और दोस्तों का जो यहाँ मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं, कि उन्होंने आज हमें एक कामयाबी, मैं अक्सर कहता हूँ कम से कम एक धक्का तो दिया जाए। एक धक्का जब लगेगा उनको पता तो चलेगा। जिस तरह साईं ने कहा ये रेती बजरी का कम से कम कहीं तो रुकावट उसको हो, कुछ उनको तो पता चले। तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा फिर एक बार मैडम अबीरा का कि कम से कम उन्होंने हमें ज़रा सा हौसला तो दिया। और यही हौसला हम अपने तमाम दोस्तों से भी चाहते हैं कि अगर वो अबीरा की तरह, मतलब ये आप ज़रा ज़हन में रखो, अबीरा की तरह इसी दिलजोई से अगर मलिर का केस लड़ें या उसे अपना केस समझें तो हम जीत चुके हैं। आज का ये मजलिस हमें ये कह रहा है कि हम जीत चुके हैं। तो आर नाम की कोई चीज़ नहीं है। शुक्रिया।